हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे 50 हाइएस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल से हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन तो लगभग रहते ही रहते हैं। तो इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि आपके 50 में से 4 नंबर इसी से मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग डेली रिविज़न करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में देखो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात कही गई है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाई राइट्स बाई लॉ। ठीक है, पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स। इसमें 12वें आर्टिकल में डिफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस है। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 बेसिक फ्रीडम्स, स्पीच, असेंबली। ये देखो साम आरपी याद रखना है। ठीक है, साम हुई आरपी से मिलने आया। साम को स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा लागू किया गया था। 23 में आर्टिकल 23 में प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर है। आर्टिकल 24 में प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस वर्क। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स, हैबियस कार्पस, मैंडामस, ईटीसी। ठीक है, और टॉप रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 देखेंगे तो हैबियस कार्पस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस द बॉडी। मैंडामस वी कमांड। ठीक है, प्रोविजन टू फॉरबिड, सिटेरी टू बी सर्टिफाइड, क्यू वारंटो बाई व्हाट अथॉरिटी। अब देखो डीपीएसपी है, पार्ट 4 में है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी है। आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड बिलो एजुकेशन है, बिलो एज 6। ठीक है, आर्टिकल 48 में प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। और 51 में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ बारे में बोला गया है। तो 51A आर्टिकल है 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। 42nd एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 86 के द्वारा 11वां जोड़ा गया और 42nd के द्वारा पहले 10 जोड़े गए। पार्ट 5 में देखो द यूनियन है। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 72 में पर्टनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 6 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 110 मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 में इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में बोला गया है। अब देखो पार्ट 6 देखेंगे द स्टेट्स। तो आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 160 में पैडनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर है। और आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है। आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स के बारे में बोला गया है। और आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। ठीक है, क्यू यूनियन स्टेट एंड फाइनेंशियल 246 में डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बोला गया है। 280 में फाइनेंस कमीशन है। 300A में
राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स, 44th अमेंडमेंट, सर्विसेज एंड अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस एम्पावर्स राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और 368 में पावर एंड प्रोसीड्यूर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्विक फैक्ट्स देखेंगे तो टोटल पार्ट्स 22 हैं, टोटल आर्टिकल्स 395 हैं, टोटल शेड्यूल्स 12 हैं, अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950।